नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फीटर। फीटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है आज हम उन पर एक नज़र डालते हैं। फीटर ट्रेड से संबंधित सवाल एग्जाम और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके आईटीआई है या लाइनमैन है, एएलएम है, इन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है जिसका मुख्य कार्य किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। तो किसका? ट्राई स्क्वायर। जो ट्राई स्क्वायर होता है कहाँ पे किया जाता है? उसका 90 डिग्री के जो कोण को चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसके बाद है रीमर के कटिंग वाले भाग की हार्डनेस हाई स्पीड स्टील रीमर के लिए 62 से 62 HRC तथा हार्ड कार्बन स्टील रीमर के लिए 6 से 64 HRC होनी चाहिए। चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसको कैस्ट कहते हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 39.37 इंच बराबर 1094 गज ये होता है। क्या? 1 मीटर। स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। किसका? स्क्राइबर का। रेखीय माप के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। शीट की मोटाई चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण 121 डिग्री का होता है। स्पिलिट डाई के अंदर 3 स्क्रू लगे होते हैं। क्लीयरेंस एंगल का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका एंगल लिप को क्लीयरेंस देने के लिए बनाया जाता है। किसका? क्लीयरेंस एंगल का, जो कि कार्य के अनुसार 7 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है। ये टू रोप थ्योरी जो इसकी मतलब ओपी थ्योरी रहती है। पंचप्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील से। मीडियम टेप में 4 या 5 चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं। ठीक है। किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब माइक्रोमीटर की कोई भी स्टार्टिंग की रीडिंग की जाती है उसको जीरो रीडिंग बोला जाता है। ब्रिटिश मान संस्था की स्थापना 1855 में हुई थी। तो कब हुई थी ब्रिटिश मान की संस्था की स्थापना? अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे 1855 में। यूनिफॉर्म स्ट्रिप पेपर कंपाउंड रेस्ट विधि से काटा जाता है। प्रिंक पंच का कोण 30 डिग्री, डॉट पंच का कोण 60 डिग्री तथा सेंटर पंच का कोण कितना? 90 डिग्री होता है। स्नैपर या इसको रिंच भी कह सकते हैं। तो का प्रयोग प्राय नट व बोल्ट को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। किसका? स्नैपर रिंच का। कैलिपर्स प्राय हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। चीजल यानी कि छेली जिसको कहते हैं, तो एक कटिंग टूल है। क्या है ये? एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग ऐसी धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हिक्सा के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। नई फाइल को सबसे पहले मुलायम धातु पर प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी जब नई फाइल बनाई जाती है तो सबसे पहले उसको सॉफ्ट जो धातु रहती है उस पर यूज किया जाता है। प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितनी गहराई में जॉब के अंदर प्रवेश करता है वह उसकी फीड कहलाती है। जॉब का कोण चेक करने के लिए केवल गेज का प्रयोग होता है। अगर जॉब को चेक करना हो तो किसका यूज किया जाएगा? गेज का। बी ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। फाइल यानी कि रेती एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। क्या होती है? फाइल क्या होता है? एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातुओं को हटाने के लिए किया जाता है। हैंड हैमर के पेन तथा फेस के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जो हैंड और हैमर होता है उसके जो पेन तथा फेस के बीच का जो भाग उसको चीक कहते हैं। 1 गज कितना होता है? 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 गज में कितना होते हैं? 3 फुट। और कितना मीटर रहता है? तो ये रहेगा 0.914 मीटर। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है कितनी? 0.001 मिलीमीटर।
डायगोनल फिनिश का चिन्ह एक्स है। ड्रिल चक्र में प्राय कितने सुराख होते हैं? अगर छेद पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3 सुराख होते हैं। फाइल की हार्डनेस सामान्यतः 60 से 64 HRC रखी जाती है। फाइल ब्लेड हार्ड कार्बन स्टील और साधारण कार्बन स्टील के बने होते हैं। जो फाइल ब्लेड बनते हैं वो किससे बनते हैं? हार्ड जो कार्बन स्टील होता है या फिर साधारण कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये स्टील है, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर स्टील है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय किसी भी कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। जब कास्ट आयरन में कोई ड्रिलिंग करते हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसी भी कूलेंट की। फीटर कई तरह के होते हैं, तो फीटर देखिए कई तरह के कैसे होते हैं? बैच फीटर, असेंबली फीटर तथा इरेक्शन फीटर। ट्रेगुलर स्क्रैपर में 3 कटिंग एज होते हैं। जो ट्रेगुलर स्क्रैपर रहता है कैसा होता है? 3 कटिंग एज उसमें रहते हैं। बैच फीटर ऐसा कारीगर होता है जो अपने काम का लगभग 75% काम हैंड टूल्स तथा 25% काम मशीनों के द्वारा करते हैं। मास्टर गेज की परिशुद्धता 0.001 मिलीमीटर रहती है। सिंगल कट में 60 से 85 डिग्री तक के कोण पर टीथ कटे होते हैं। खराब चूड़ियों को सही करने के लिए डाई नट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? जब खराब चूड़ियाँ हो जाती हैं कहीं पर तो उसमें डाई नट का यूज किया जाता है। ड्रिल का प्रयोग सामान्यतः किसी धातु में छेद करने के लिए किया जाता है, सुराख करने के लिए किया जाता है। जब ड्रिल करते हैं, आपको पता है दीवारों में ड्रिल होती है या किसी भी चीज़ में, चाहे वह लोहे की है लकड़ी की, तो अगर ड्रिल किया जाता है किस लिए? छेद करने के लिए। हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसतन चाल कितनी रहती है? तो ये रहती है 40 डिग्री से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट तक। लेपिंग के लिए 0.01 मिलीमीटर अलाउंस रखा जाता है। स्क्रैपर क्या है? एक कटिंग टूल है जिसका उपयोग किया जाता है किस लिए? सरफेस से हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए। किस लिए? सरफेस से हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए। 22 मिलीमीटर तक के साइज के टेप में प्राय 3 फ्लूट होते हैं और 22 से 52 मिलीमीटर तक टेप में 4 फ्लूट होते हैं। स्क्रैपर प्राय टूल स्टील से बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं? ये स्क्रैपर जो बनते हैं ये टूल स्टील से ही बनाया जाता है। रेफरेंस गेज को मास्टर या कंट्रोल गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस गेज का दूसरा नाम क्या कहा जाएगा? कंट्रोल गेज भी इसका नाम है, मास्टर या कंट्रोल गेज। टेप्ड होल की परिशुद्धता चेक करने के लिए प्लग थ्रेड गेज का प्रयोग होता है। साधारण सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस रहता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल की उच्चतम विचलन का संकेत चिन्ह क्या है? ES। चीजल के कटिंग एज का हार्डनेस 53 से 59 HRC होना चाहिए। स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला टूल क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको पंच कहते हैं। स्पैनर 2 मुंह वाले होते हैं। कैसे होते हैं स्पैनर? 2 मुंह वाले रहते हैं। कास्ट आयरन का गलनांक 1150 डिग्री से 1200 डिग्री तक होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पीच के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जो माइक्रोमीटर है वो कैसे बनाया जाता है? स्क्रू थ्रेड की लीड और पीच के सिद्धांत पर। फर्नेस के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेपर टेप में लगभग क्या होती हैं? 6 चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं। कितनी? 6 चूड़ियाँ। फाइल की स्ट्रोकों में प्रति मिनट संख्या और औसतन 40 डिग्री से 80 डिग्री होनी चाहिए। पेचकस प्राय कार्बन स्टील के बनते हैं। किसके बनते हैं पेचकस? कार्बन स्टील के। चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। चीजल जो बनती है हाई कार्बन स्टील से। श्रिंक रूल का प्रयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। पंच के पॉइंट की हार्डनेस 55 से 59 HRC होता है। सरफेस प्लेट प्राय वर्गाकार एवं आयताकार रहती है जो प्राय 3 ग्रेड में पाई जाती है। लंब रूप में फिनिश के लिए चिन्ह क्या रहता है? तो वह रहेगा 1। भारतीय स्टैंडर्ड यानी कि BIS के अनुसार समानांतर ले के प्रतीक क्या है? इक्वल। ड्रिल की चाल को चक्कर मिनट में मापा जाता है। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। लेंथ बेड की धातु कास्ट स्टील की होती है। किसकी होती है? कास्ट स्टील।
नंबर ड्रिल का नंबर 1 से 80 होता है। प्लायर वह औजार है जो छोटे छोटे जॉब या धातुओं को पकड़ने, काटने या मोड़ने के काम आता है। एक कुशल फीटर को मार्किंग, फाइलिंग, हेक्साइंग, चिपिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, वेल्डिंग एवं ग्राइंडिंग, बेजिंग, फोजिंग, रिवेटिंग, शीट मेटलिंग तथा लेथ कार्य में निपुणता होना आवश्यक होती है। लुम्ब्रिकेंट की बहाव की माप को विस्कोसिटी कहते हैं। रीमर के लिए ड्रिल साइज की गणना का सूत्र क्या है? तो वह रहेगा रीमर ड्रिल साइज इक्वल रीमर साइज या अंडर साइज प्लस ओवर साइज। फाइलिंग के लिए अलाउंस प्राय 0.025 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर के बीच रखा जाता है। जिचल का कटिंग एंगल 40 डिग्री होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है। माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? तो ये जिम पॉमर थे। किसके? माइक्रोमीटर के। स्क्रैपिंग के द्वारा 0.003 से 0.1 मिलीमीटर की परिशुद्धता में सतह को साफ किया जाता है। डाई प्राय कास्ट स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। गैल्वेनाइजिंग सेमी परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? तो ये 4 पाउंड से 20 पाउंड तक रहता है। ए ड्रिल का साइज 0.234 होता है, जबकि जेड का साइज 0.413 होता है। डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट 30 डिग्री तक होता है। कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है जिसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप के लिए किया जाता है। किसी गोल रोड के सिरे का केंद्र जेनिक कैलिपर, सरफेस गेज, सेंटर हेड तथा बेल पंच द्वारा निकाला जाता है। ड्रिल प्राय हार्ड कार्बन स्टील या स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। किससे? हार्ड कार्बन या स्पीड स्टील से। कटिंग एंगल ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है जो कार्य के अनुसार 60 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है। हेक्सा प्राय हार्ड कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। चीजल की बॉडी प्राय षटभुज आकार की होती है यानी कि 6 भुजाएं। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा दो गुना होना चाहिए। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी उपकरण है जिससे 0.001 या 0.01 मिलीमीटर तक की सूक्ष्मता की माप ली जा सकती है। फाइल का ओवर कट दांते यानी कि जो रहते हैं वो 90 डिग्री और अप कट दांते 75 से 80 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। फाइल ब्लेड में 28 से 32 टीथ प्रति इंच होते हैं। प्लायर मुख्यतः ढलवां इस्पात से बनाया जाता है। प्लायर जो होता है किससे? ढलवां इस्पात से। साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल का पॉइंट 118 डिग्री रखा जाता है। किसी असेंबली या मशीन के जब सभी पार्टी बन जाती हैं तो उन्हें चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेज दिया जाता है जिन्हें फिटर कहते हैं। की सीट रूल का प्रयोग किसी सॉफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग के लिए किया जाता है। किस पर? चाबी घाट की मार्किंग। टेप प्राय हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। कोर्स ब्लेड में 14 से 18 टीथ प्रति इंच होते हैं। रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किए हुए ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए उसका साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता 0.01 मिलीमीटर होती है। हैमर प्राय कैसे होते हैं? तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। फाइल पर 2 संलग्न दांतों के बीच की दूरी क्या होती है? वो पिच कहलाती है। घड़ी साज स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? घड़ी साज जो होते हैं यानी कि घड़ियां ठीक करने वाले। लेटर ड्रिल अक्षरों में पाए जाते हैं जो कि ए से जेड तक होते हैं। तो ये कितने रहते हैं? 1 से जेड यानी कि 26। डाई भी एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा क्या है? हेक्सा एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। यदि ड्रिल की स्पीड यानी कि आरपीएम ज्ञात हो तो ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड बढ़ जाती है। टेप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। जिस औजार की सहायता से
पेंच को कसा या ढीला किया जाता उसे पेचकस कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। एक माइक्रोन का मान 0.001 मिलीमीटर होता है। ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ये थे आज मुख्य तथ्य, किसके बारे में थे अपना, ये टॉपिक रहा आज फीटर के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को